जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कार्तिक महात्म्य का 34वां अध्याय। सूत जी कहते हैं कि यदि किसी में उद्यापन की शक्ति ना हो तो ब्राह्मणों को भोजन करा देवें। यदि ब्राह्मण ना मिले तो गऊ का पूजन कर लें। यदि गऊ भी ना मिले तो पीपल अथवा वट का पूजन कर लेवें। यह सुनकर ऋषि पूछने लगे कि महाराज, वृक्ष तो सभी समान है, फिर पीपल या बट वृक्ष को ही क्यों श्रेष्ठ माना गया है। तब सूत जी ने कहा, पीपल विष्णु का और वट शिव जी का और पलाश ब्रह्मा का रूप है। फिर ऋषियों ने पूछा कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश यह सब वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए। ये सुनकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय शिव जी पार्वती जी के सहित एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में कुछ विघ्न उपस्थित हुआ। तब पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु जी गया में जाकर पीपल, शिव काशी में अक्षयवट और ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। तभी से पीपल और वट का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि रविवार को पीपल का पूजन नहीं होता और शनिवार को अवश्य होता है, इसका कारण क्या है, हमें ये भी बताएं। तो सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र से उत्पन्न हुए, तब श्री विष्णु भगवान ने मणि तथा लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण कर लिया। जब भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु, मेरी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम दृद्धा है और पहले उसका विवाह होना चाहिए। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के यह वचन सुनकर उनकी बड़ी बहन का विवाह ऋषि मुनि के साथ कर दिया और दृद्रा, जो उनकी बड़ी बहन थी, उसका रंग काला था, लाल नेत्र और बिखरे बाल थे। मुनिवर भगवान की आज्ञा मानकर विवाह करके आश्रम चले गए। वहां आकर दृढ़ता ने देखा कि आश्रम में वेद पाठ तथा हवन हो रहा है। ये देखकर उसने मुनि से कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। जहाँ पर चोरी जारी और ब्राह्मणों का अपमान होता है, मैं वहीं पर रह सकती हूँ। उसकी यह बात सुनकर ऋषि अति दुखित हुए और उन्हें वहीं पर छोड़कर चले गए और कह गए कि मैं तेरे लिए कोई स्थान देख कर आता हूँ। बहुत देर बाद जब ऋषि की प्रतीक्षा करके उनकी धर्मपत्नी देखती है कि वो आए नहीं तो वो रोने लगी, चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मेरी बहन ऋषि द्वारा त्याग किए जाने से अत्यंत दुखी होकर रो रही है, पहले आप उसे जाकर शांत करिए। तब भगवान लक्ष्मी जी सहित वहाँ पर आए और कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो, पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक पूर्णमासी को पीपल का पूजन करेगा वह तुमको ही प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा और सूत लपेटेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु दूसरे दिन अर्थात रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्र हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं, जो कोई इस कथा को कहता सुनता है उसको प्रयाग तथा बद्री का आश्रम तीर्थ जैसा फल प्राप्त होता है। अंत में वह सभी सुख भोग कर विष्णु लोक को जाता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।